गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो बच्चा लोग, मैं सानू सिन्हा एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक को लेकर। जैसा कि बहुत दिनों से मैं भी ट्राई कर रहा था कि यूट्यूब में आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊं। तो अभी जो है एक सबसे बेस्ट टाइम है आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी कि आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जो है दूसरे तक भी शेयर करना। और आपका क्योंकि मिड टर्म एग्जाम होने वाला है सारे के स्कूल में, तो उसके बेसिस पर मैं जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको लेकर मैं वीडियो बना रहा हूं। और अभी तो इधर रेगुलर बेस पर लगभग आपके पास 2-4 चैप्टर्स का ही टोटल वीडियो चला जाएगा। और वीडियो बहुत ज्यादा मैं लंबा नहीं रखूंगा जिससे आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। तो वीडियो जो है मैक्स टू मैक्स उसका लेंथ 30 to 40 मिनट्स का ही रखने का मैं कोशिश करूंगा, जिससे आप छोटे छोटे टॉपिक को डे बाई वाइज में रिवाइज करते चले जाओ, ठीक है ना। तो अभी का जो वीडियो हम लोगों का है वो क्लास 12 का इशू ऑफ शेयर। बिकॉज बहुत सारे लोगों के एग्जाम में मैं देख रहा हूं कि बुक 2 तक आ रहा है, तो बुक 1 तो लगभग आप लोगों का अच्छा खासा रिवीजन है। रिवीजन कैसे करना है, क्या करना है, उसको लेकर भी मैं वीडियो बनाऊंगा ही, बताऊंगा भी आप लोगों को। बट नॉर्मल तरीके से अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, वो है हम लोगों का इशू ऑफ शेयर। तो बच्चा लोग, सबसे पहले आप लोग को भी बहुत दिनों तक हो सकता है कि मेरा वेट होगा, तो जितने भी लोगों को, अगर आप लोग नए तरीके से मेरे साथ जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जिनको भी इस टॉपिक में दिक्कत हो, आप मेरे को कमेंट में बताना कि सर किस किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, उसको लेकर मैं बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको बता दूंगा यहाँ पर, जो कि आपके मिड टर्म और आपके बोर्ड्स में भी अच्छा खासा काम आने वाला है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग जो है अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसका कि नाम है इशू ऑफ शेयर। तो बच्चा लोग एक चीज याद रखना कि हम लोग जब इशू ऑफ शेयर पढ़ेंगे तो इशू ऑफ शेयर होता कहाँ है ये बताओ। भाई ये तो लाइट जलने लगा, ये कैसे हो गया? हाँ ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स। तो याद रखना, इतना तो सब लोगों को पता है और ये चीज समझाने का बच्चा जैसा जरूरत तो है नहीं कि भैया इशू शेयर कौन करता है। तो शेयर का इशूमेंट अगर आप बात करोगे तो नॉर्मल तरीके से कंपनी ही करता है। तो एकदम बेसिक से हम समझाएंगे और पहले डिटेल वाइज में बताते चले जाएंगे, तो उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाने में बड़ा आसान होगा आप लोगों को। तो कंपनी होता क्या है, पहले इस चीज को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, जिसको लेकर मैं भी अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता और आपका भी ज्यादा नहीं करवाऊंगा। तो देखो, कंपनी का मैंने डेफिनेशन यहां पर एक लिख के रखा है। व्हाट इज कंपनी? तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन विद द कॉमन सील। तो इस चीज को अच्छे तरीके से समझने का कोशिश हम लोग करेंगे कि व्हाट इज कंपनी, होता क्या है कंपनी। आपको भी ये चीज पता है कि नॉर्मल तरीके से जब आप 11th में पढ़ रहे थे तो वहां पर क्या था कि इंडिविजुअल कंपनी जब हम लोगों का, या फिर इंडिविजुअल बेस पर जब हम लोग काम करते थे तो वो हम लोगों का प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहलाता था। लेकिन जब धीरे धीरे बिजनेस को हम लोग ग्रो करना स्टार्ट किए तो बाद में पता चला कि जैसे आप लोग बीएसटी में पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस, तो टाइप्स ऑफ बिजनेस में था प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, एचयूएफ, बहुत तरीके का बिजनेस था। तो अभी जो है हम लोग कंपनी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो कंपनी का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि होता क्या है। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना बच्चा, कि अगर आप कंपनी से रिलेटेड अगर आप डेफिनेशन लिखते हो, जो कि थ्योरेटिकल बेस पर एक टॉपिक भी आ सकता है कि व्हाट इज कंपनी एंड राइट इट्स फीचर, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है थ्योरेटिकल बेस पर। तो अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गया ना, तो ऑटोमेटिकली आप इसका फीचर भी इसी से निकाल कर लिख सकते हो। कैसे होगा देखो ध्यान से। अगर मैं फीचर की बात करूं कि भैया फीचर क्या होगा, तो टेंशन लेना नहीं है, उसके लिए है यहाँ खड़े हम समझाने के लिए। तो कंपनी क्या है? इट इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। कंपनी क्या होता है बच्चा? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होता है। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि कंपनी जो है खुद ब खुद तो बाय बर्थ जन्मता तो है नहीं भाई। हम लोग क्या करते हैं कि कंपनी के बिहाफ में, दैट इज कंपनी को क्रिएट करने के लिए एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में हम लोग अप्लाई करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट को ये लगता है कि हाँ ये कंपनी पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, तब जाके हम लोग को नाम वो पूरी तरीके से अलाउ करती है ना। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, मतलब ये तो एक मैनमेड तो है ही कंपनी, लेकिन साथ ही साथ जुडिशियल पर्सन है, मतलब लॉ के बेसिस पर वो क्रिएट होता है।
देखो यहाँ पे लिखा हुआ विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, इसके लिए कानून है, आपको भी पता है ये चीज कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में ये डेफिनेशन मतलब आपका डिफाइंड है कि कंपनी क्या होगा भाई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होता है। तो अगर फीचर की बात करूं मैं तो यहां पर लिख सकते हो आप, पहला क्या है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, ठीक है। दूसरा है भाई क्रिएटेड बाय लॉ है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो तीसरा क्या है, हैविंग परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है बच्चा, कि अगर आप किसी भी बिजनेस को लंबे समय तक चलाने का कोशिश करते हो तभी आप अपने बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट करो। अदरवाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि छोटे दिन, मतलब जैसे मान लो आने वाले टाइम में अभी दिवाली आने वाला है ना, अब दिवाली में मान लो कि मैं और मेरा दोस्त दोनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्या चीज की, पटाखा बेचेंगे। तो भाई पटाखा बेचेंगे तो कितने दिन के लिए बेचेंगे, 2 से 3 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह मान लो। तो क्या उसके लिए कंपनी बनाने का कोई जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल तरीके से हम लोग बस 10-10 हजार रुपए लगाएंगे, एक आराम से चौकी बिछा के पटाखा रखेंगे, भाई बेच के खत्म, जो प्रॉफिट आया दोनों बांटे और निकल लिए। उसके लिए कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। बट वैसा कोई चीज जो कि, याद रखना, परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, लंबे समय तक चलने के लिए अगर किसी भी बिजनेस को रिकॉर्ड किया जाए तो आपको कंपनी क्रिएट करना ही पड़ेगा। डन है। विद द कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब समझते हो, कॉमन सील का मतलब होता है साइन या फिर मान लो मुहर, है ना, मुहर। जब आप कोई भी कंपनी क्रिएट करते हो तो उसका अपना एक पर्सनल लोगो होता है जिससे आप जो है उस कंपनी को पहचान जाते हो। जरूरी नहीं है कि उस कंपनी का पूरा नाम लिखा हुआ रहे। जैसे अगर मैं बात करूं कि भैया आपने कौन सा जूता पहना है और यहां पे मैं टिक लगा दूं, तो क्या आप इस टिक से जूते को समझ सकते हो कि नहीं, समझ लोगे ना। कौन सा जूता है बताओ भाई, ये नाइकी का है आपका लोगो, पूमा का अलग है, एडिडास का अलग है, और भी डिफरेंट ऑफ, जैसे रेड टेप हो गया, मतलब बहुत तरीके का कंपनी है जो कि लोगो वाइज आप उस चीज को डिफाइन कर सकते हो। जैसे कोई भी आप प्रोडक्ट जब खरीदते हो तो जैसे मान लो ये टी लिखा हुआ है और यहां पर हम ये घेरा दे दिए, दैट इज मतलब क्या समझ लेते हो, मतलब ऐसा ही होता है कि नहीं पता नहीं। टीसीएस मतलब टाटा का जो है सारा ऐसा ही लोगो रहता है। दैट इज अलग अलग कंपनी, रिलायंस का अपना अलग है भैया, रिलायंस का बात करोगे तो ये है रिलायंस का, मतलब सबका अपना अपना लोगो होता है जिसके वजह से आप उस कंपनी को डायरेक्टली पहचान सकते हो। तो होप सो मैंने आपको ये कंपनी का डेफिनेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया होगा। अगर किसी तरीके से समझ में ना आए या कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट में लिखना कि हाँ सर नहीं समझ में आया, फिर से दोबारा बता देना, तो बिल्कुल मैं उसके लिए रेडी हूं भाई, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अब जो मेन टॉपिक हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है कि भैया इशू ऑफ शेयर क्या होता है। इशू ऑफ शेयर क्या होता है, जब आप नॉर्मल तरीके से किसी भी कंपनी के पास जाते हो या फिर किसी भी कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो नॉर्मल तरीके से आपको पता होगा कि कोई भी कंपनी मार्केट में जब क्रिएट होती है तो उस कंपनी के लिए सबसे ज्यादा नीड किस चीज का पड़ता है बच्चा, कैपिटल का पड़ता है। डन है, कैपिटल का पड़ता है। उस कैपिटल को क्रिएट करने के लिए आपके पास पैसा कहां से आएगा, तो 2-3 ऑप्शन है जहां से आप पैसा ला सकते हो। फर्स्ट वन इज व्हाट, ओनर्स का फंड, ओनर्स का फंड। डन है। दूसरा अगर बात करोगे तो आप जाके बैंक से लोन ले लो, ले सकते हो। और तीसरी बात क्या है कि भाई आप जो है जाकर क्या करोगे, मार्केट में अपना शेयर इशू करोगे। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछा या मैं ही आपसे कभी ऐसा डायरेक्टली मिल लूं और पूछ लो कि व्हाट इज शेयर, तो आपका आंसर बस छोटा सा होना चाहिए कि सर शेयर के लिए बहुत बड़ा चीज दिमाग नहीं लगाना है। जैसे कैपिटल का टुकड़े को करके आप ये 2-3 पॉइंट बताए हो, तो शेयर का एक छोटा सा डेफिनेशन है, शेयर इज द पार्ट ऑफ कैपिटल। डन है।
इसको रट्टा नहीं मारना है। क्या करोगे, शेयर क्या होता है भाई, शेयर इज द पार्ट ऑफ कैपिटल, ये आपका शेयर कहला जाता है। तो आप बोलोगे सर इशू ऑफ शेयर जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रीजन क्या है? क्योंकि देखो मेरा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल रहता है कि कोई भी बच्चा भाई मेरे पास पढ़ने के लिए आए तो उसको कोई दो चीज समझ में ना आए चलेगा, बट जितना जो चीज समझ में आया उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चा। बिकॉज रीजन ये है कि जब तक आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करोगे, और पढ़ाने का नॉर्मल तरीका भी मेरा ये चीज हम कोशिश करते हैं कि कोई मेरे पास कॉमर्स का बच्चा बैठे ना बैठे, कोई दूसरा भी गलती से अगर वीडियो देख ले तो उसको भी ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि भैया मार्केट में शेयर क्यों इशू होता है। डन है? तो मार्केट में इशू होने का जरूरत क्या है भाई, देखो कंपनी को चाहिए होता है कैपिटल, मतलब पूंजी, पूंजी चाहिए होता है कंपनी को, बिकॉज बिना पूंजी कोई कैपिटल कोई बिजनेस कैसे बड़ा होगा। तो उस पूंजी के लिए वो 3-4 जगह आता है। तो मेरा बिजनेस है तो भैया हम शुरू में पैसा लगाएंगे, कुछ बहुत अगर बैंक हमको लोन देने के लिए रेडी है तो लोन भी ले लेंगे, और तीसरे पार्ट में या तीसरे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, अलग अलग जगह जाकर पैसे का डिमांड करते हैं कि भैया आप भी कुछ पैसा मेरे बिजनेस में दे दो, आप भी कुछ पैसा दे दो जिससे मेरा बिजनेस ग्रो कर जाए। डन है? तो दिस इज कॉल्ड शेयर। शेयर क्लियर हो गया? व्हाट इज शेयर? तो शेयर इज द पार्ट ऑफ कैपिटल। इज इट डन? होप सो मैं अच्छे तरीके से क्लियर करता चला जा रहा हूं आपको। मैंने फिर बात पहले ही बोला, फिर से बोल रहा हूं, किसी तरीके से कोई डाउट आए भाई कमेंट करके बताना कि हाँ सर मेरे को ये टॉपिक समझा दो आप। डन है? चलो आगे चलता हूं। अब जब आपको शेयर पता चल गया कि व्हाट इज शेयर, तो अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि भैया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर, ये भी बात कर लेता हूं कि शेयर कितने तरीके का होता है। तो इन जनरल शेयर को अगर आप अपने बुक्स में देखोगे तो 2-3 तरीके का दिखेगा ही दिखेगा। फर्स्ट वन इज व्हाट, इक्विटी शेयर होता है, इक्विटी शेयर, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर, एंड थर्ड वन इज जो आज के डेट पर चल रहा है स्वेट इक्विटी शेयर। होता क्या है याद रखना, आज के डेट पर अगर आप इंडिया में जाते हो, आज 2025 की मैं बात कर रहा हूं, अगर आज के डेट पर अगर आप किसी भी तरीके से कोई शेयर को परचेज करने जाते हो तो वहां पर प्रेफरेंस शेयर का कॉन्सेप्ट लगभग खत्म हो गया। प्रेफरेंस शेयर का कॉन्सेप्ट क्या था कि जब कंपनी के डायरेक्टर्स मार्केट में जाते थे पैसा लेने के लिए तो वो अपने कोशिश करना रहता है कि जान पहचान के ही लोगों के पास जाए। तो जान पहचान में क्या था कि प्रेफरेंस शेयर को जब इशू किया जाता था मार्केट में तो उस पर जो है ना फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट तय कर दिया जाता था कि भैया आप अगर मेरे बिजनेस में 100 रुपए लगा रहे हो या 1 लाख रुपए लगा रहे हो तो आपको मैं 6%, 7%, 8% के इंटरेस्ट रेट पर मैं आपको हर एक साल पैसा लौटा दिया करूंगा। डन है ना? इक्विटी शेयर का कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट तय नहीं किया जाता है। याद रखना, शेयर्स के बिहाफ में जो भी कंपनी किसी भी पब्लिक को पैसा रिवॉर्ड में देती है उसको नाम देते हैं इंटरेस्ट नहीं, इसको क्या नाम देंगे, डिविडेंड नाम देते हैं। ये डिविडेंड कहलाता है। डन है ना? दूसरा चीज, इक्विटी शेयर के बिहाफ में मैंने अभी क्या बताया कि ये फिक्स नहीं होता कि भैया कितना % आपको इक्विटी शेयर का मिलेगा। रीजन क्या है कि वो प्रॉपर बेस पर डिपेंड होता है फॉर द वर्क ऑफ योर कंपनी। आपकी कंपनी मार्केट में अच्छा ग्रो किया तो नॉर्मल तरीके से भैया कि आपका जो है टोटल का टोटल पैसा जो है आपको मिलेगा। जितना भी कंपनी, मान लो कंपनी 20% ग्रो किया तो भैया आपको भी 20% प्रॉफिट मिलेगा। कंपनी 50% ग्रो किया तो आपको 50% मिलेगा। बट यहां पर क्या था, प्रेफरेंस शेयर में, प्रेफरेंस शेयर में एक जो है आपका फिक्स रेट कर दिया जाता था कि भाई 6% है, 7% है, ये सब फिक्स कर दिया जाता था। तो अब जो है इस कॉन्सेप्ट को खत्म किया गया। बहुत सारी कंपनी कर ही दी है, अब हो सकता है कि पूरे इंडिया में कोई एक आध कंपनी होगा तो पता नहीं, बट अब लगभग खत्म हो गया है। नेक्स्ट, स्वेट इक्विटी शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर को हटाकर स्वेट इक्विटी शेयर भी कंपनी कुछ लोगों को इशू करती है। स्वेट माने क्या होता है भैया? स्वेट माने होता है पसीना। देखते हो धूप लगता है सर पे तो हम लोग का पूरा पसीना गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो कंपनी भी वैसे लोगों को शेयर देना ज्यादा प्रेफर करती है जो उस कंपनी के लिए
खून पसीना बहाने में कभी भी पीछे नहीं हटते। तो स्वेट इक्विटी शेयर किसको मिलेगा बताओ अब आप? कंपनी के एम्प्लॉइज को, कंपनी के एम्प्लॉइज को ये दिया जाता है स्वेट इक्विटी शेयर। डन है? तो ये आपका टाइप्स ऑफ शेयर है। और भी जाओगे तो डिटेल में बहुत सारा है भाई, लेकिन उतने पे चलना नहीं है, बिकॉज हम लोग बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं, अपने अपने स्कूल के लिए पढ़ रहे हैं, तो इतना ही देखते हैं जहां पर हम लोग का काम बन जाए। डन है ना? इतना क्लियर है? अब चलता हूं आगे मैं फिर। अब मैं चलता हूं थोड़ा सा कैपिटल पर। जब आप कंपनी में आते हो तो भैया कैपिटल भी 2-3 अलग तरह के प्रकार का आपको दिखता चला जाएगा। कौन कौन होता है भाई, कितने तरीके होता है, क्या होता है, नहीं होता, सर बता ही दो। तो बिल्कुल जानना जरूरी है, बिकॉज देखो मैं अभी के तुरंत के वीडियो में, वीडियो 1 जो आप लोगों को मिलेगा, इसमें मैं डायरेक्टली आपको कोई भी तरीके का कोई क्वेश्चन तो बनाने नहीं मिलूंगा आपको। सेकेंड वीडियो से जितना भी टॉपिक होगा, जो भी दिक्कत होगा, वो बिल्कुल आप जो है मेरे से पूछ सकते हो, मैं क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा। बट इतना याद रखना कि ये वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो आगे का भी कुछ समझ में नहीं आएगा कि सर आप किस शेयर के बारे में बात कर रहे हो, किस कैपिटल के बारे में बात कर रहे हो। ये समझने के लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल जरूरी है, ये याद रखना। चलो आगे चलता हूं। देखो यहां पे कैपिटल की बात करूंगा तो सबसे पहला जो कैपिटल हम लोगों के पास होता है वो होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या है कि जब आप कंपनी को क्रिएट करते हो, जब आप कंपनी एमसीए में रजिस्टर्ड करवाते हो, तो वहां पर ना आपको ये चीज बताना पड़ता है कि भैया हम कितना रुपए तक का कैपिटल मार्केट में बेच सकते हैं। ठीक है? अब जैसे मान लो कि मेरी कंपनी है, अब मेरा कंपनी का जो है भाई एक अपना टारगेट है कि हम 10 करोड़ रुपए जो है मार्केट से इशू करवा सकते हैं। तो ऑथराइज कैपिटल जो है हम अपने लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने के लिए बता सकते हैं कि ये होता है भाई, हिंदी में समझ लेना, इसको बोलते हैं हम हाथी का दांत। क्यों बोलते हैं भाई हाथी का दांत? बिकॉज ये जो है ना बाहर वाला दांत है। हाथी का दांत वो भी कौन सा है? बाहर वाला है। क्यों बाहर वाला है? बिकॉज ऑथराइज कैपिटल जो सिर्फ और सिर्फ जो है ये दिखावे का कैपिटल होता है। दैट इज एक्चुअल में अगर नीड पड़ा कभी तो सोचा जाएगा, अदरवाइज इसको कभी भी हम लोग मार्केट में इतना तो नहीं शेयर इशू कर देते हैं। जैसे मान लो ऑथराइज कैपिटल मेरा दिया हुआ है कितने का, मैंने अभी आपको क्या बोला, 10 करोड़ रुपीस का। और जो कैपिटल के बिहाफ में हम लोग मार्केट में शेयर बेचते हैं और इक्विटी के जो अभी तुरंत प्रीवियस बता चुके हैं, तो एक इक्विटी शेयर का जो है रेट होता है 10 रुपया। कितना होता है? 10 रुपया। देखो प्रीवियस में बता भी दोनों, इक्विटी शेयर का रेट होगा कितना? 10। प्रेफरेंस शेयर का कितना? ये पहले हुआ करता था 100। और स्वेट इक्विटी शेयर का वो डिस्कस किया जाता है कि भैया कितने में क्या बेचा जाएगा, नहीं बेचा जाएगा। तो नॉर्मल तरीके से मैं बात करूं तो इक्विटी शेयर जो है हम लोगों का, इक्विटी शेयर जो है उसका वैल्यू कितना होता है बच्चा? 10। और 10 करोड़ रुपया मान लो मेरे को चाहिए, तो 10 करोड़ को अगर ₹10 से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ शेयर मेरा निकल जाएगा। नंबर ऑफ शेयर मेरा कितना निकलेगा? 1 करोड़। 1 करोड़ शेयर्स हम मार्केट में इशू करने के लिए ऑथराइज हैं। मतलब जब मन करेगा हम 1 करोड़ शेयर देश के अलग अलग भागों में जाकर अपना शेयर हम मार्केट में बेच सकते हैं। और मार्केट के लिए याद रखना, जैसे यहाँ पर आलू और भिंडी और गोभी लेने के लिए रोड पे जाते हो, वैसे शेयर नहीं मिलता है। शेयर के लिए उसका भी प्रोसीजर अलग है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, बट नॉर्मल तरीके से समझना कि अगर आप शेयर परचेज करना चाहते हो तो उस शेयर के लिए आपकी कंपनी को एनएससी या बीएससी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। एनएससी माने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएससी माने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहां पर रजिस्टर्ड होगा, फिर वो कंपनी मार्केट में मतलब ऑल ओवर इंडिया में अपना आईपीओ निकालेगी। शुरू में आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, और उसके बाद डिटेल में आगे चलते चले जाएंगे। बट उतने डिटेल में हम लोग को शेयर मार्केट तो पढ़ना नहीं है, हम लोग को पढ़ना है कि भैया चैप्टर बताओ कि कैसे कैसे हम लोग पढ़ना है। चलो देखते हैं ध्यान से। ये हो गया बच्चा क्या चीज? ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल कैसे याद रहेगा? हाथी का दांत। डन।
ये ऑथराइज कैपिटल हुआ। दूसरा अगर बात करोगे, दूसरा होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, एक बात बताओ, मेरे पास 1 करोड़ शेयर है, उससे हमको क्या मतलब है? ठीक है, उससे हमको कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन यहां पर एक चीज छूट गया शायद, लगता है ना। हाँ, सॉरी। देखो, इसको मैं 3 नंबर डाल दे रहा हूं, सेकंड नंबर मैं यहीं पर डाल रहा हूं। ये ऑथराइज हो गया 1 नंबर, सेकंड हो गया आपका इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में मेरे को कितना पैसा अभी चाहिए। 10 करोड़ का मेरा शेयर है, डजंट मैटर, अभी मेरे को कितना पैसा चाहिए। तो एट प्रेजेंट मान लो कि आपकी कंपनी ने ऑफर किया मार्केट में 1 करोड़, 1 करोड़ रुपया जो है आपको चाहिए। तो 1 करोड़ रुपया जब चाहिए तो एक शेयर का दाम होता है 10, मतलब मार्केट में आप क्या करोगे, मार्केट में आप 10 लाख शेयर इशू करोगे। ये समझ में आ रहा है ना? 10 करोड़ आपका ऑथराइज था, वो हाथी का दांत दिखाने वाला, इससे कोई काम लेना देना है नहीं। दूसरा, 10 लाख शेयर आपने मार्केट में इशू किया बिकॉज आपको इसके अगेंस्ट में 1 करोड़ रुपया चाहिए था। कोई बात नहीं, हम भी पढ़ा रहे हैं भाई, हमको भी 5 करोड़ चाहिए, कोई दे थोड़ी देगा, है ना। इशू करने में क्या है, मार्केट में इशू कर दिए। ऑथराइज में भी कुछ नहीं था बिकॉज ऑथराइज भाई मेरे को इतना इन फ्यूचर चाहिए तो अभी करवा के रख लिए। दिस इज कॉल्ड, ये हाथी का दांत हो गया। दूसरा हो गया इशूड, जो आपने किया है, डन। लेकिन पब्लिक कितना इशू को अप्लाई करवा लेगी वो तो आपको भी नहीं पता, है ना। मैं भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूं भाई, बोल दिया कि मेरे बैच में 200 एडमिशन ओपन है, तो जरूरी थोड़ी है कि 200 का 200 बच्चा मेरे पास एडमिशन ले ले, है ना। हो सकता है कि 200 की जगह 2000 के लिए भी अप्लाई आ जाए, तो वो सेक्शन अलग है कि ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, वो थोड़ा अलग चलेंगे। नॉर्मल तरीके से मैंने जो इशू किया उसको देख लो, ये इशूड कैपिटल हो गया। और इसी से जस्ट नीचे सब्सक्राइब्ड, जो मैं तीसरा नंबर छोड़ा। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या होता है, वो शेयर या वो पर्सन जो आपको जितने शेयर के लिए अप्लाई कर दिया हो। मैंने तो मांगा था 10 लाख शेयर, लेकिन मान लो कि मेरे को मिला मात्र 8 लाख शेयर। 8 लाख शेयर पे ही मेरे को फॉर्म मिला, अप्लाई हुआ। तो हम सारा का सारा कैलकुलेशन बच्चा किस पे करेंगे बताओ? ना हम ऑथराइज पे करेंगे, ना हम इशूड पे करेंगे, पैसा कितने पे आया उस पर बात करते हैं। तो पैसा आया, सब्सक्राइब कैपिटल हुआ 8 लाख। डन है, इज इट क्लियर? और मेरे ख्याल से अगर किसी भी तरीके से कोई डाउट आ रहा है या किसी भी तरीके से समझने में आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी मेरे को समझा सकते हो आप कि सर ये टॉपिक मेरे को दोबारा बताओ। लेकिन हाँ, जितने लोग भी इस वीडियो को देखोगे, मैं छोटा सा बस रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया कमेंट में मेरे को हाय, हेलो कुछ भी लिख देना, जिससे मेरे को पता चल जाए कि आप तक वीडियो मेरा पहुंच गया है। डन है ना? चलो आगे देखते हैं। ये हो गया सब्सक्राइब कैपिटल। उसके बाद सब्सक्राइब के बाद चौथा अगर हम बात करें तो एक होता है भैया कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब आपने जो टोटल वैल्यू था 10 रुपया, उसमें से मांगा कितना है पैसा। ठीक है, हो सकता है स्टार्टिंग में 4 मांगे, फिर 5 मांगे, लास्ट में देखा जाएगा क्या है नहीं। तो ये हो गया कॉल्ड अप। और एक लास्ट होता है जो पब्लिक पे छोड़ दिया जाता है, उसको हम लोग नाम देते हैं क्या चीज? पेड अप कैपिटल। कि आपने मांगा 7 रुपया, मिला है आपको 5 रुपया। तो भैया सारा कैलकुलेशन जो होगा फिर हम लोग पेड अप पे देखेंगे कि मेरे पास नंबर ऑफ शेयर आया 8 लाख, मांगे थे हम 7, लेकिन अभी तक मिला है 5। इसके बेस पर कैलकुलेशन देख लेंगे आगे कि कैसे क्या किया जाता है, नहीं किया जाता। होप सो ये टॉपिक तो आपको क्लियर है थ्योरेटिकल बेस पर, है ना। अब दूसरा चीज, एक छोटा सा लॉजिक समझाऊंगा, फिर दूसरे वीडियो में मिलूंगा। मैं पहले ही बोला कि बहुत लंबा मैं वीडियो करने वाला हूं नहीं, आपको दूसरे वीडियो में मिलूंगा सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। अब एक बात बताओ कि सर जब आप 10 रुपया बार बार बात कर रहे हो कि एक इक्विटी शेयर का वैल्यू 10 है, एक इक्विटी शेयर का वैल्यू 10 है, तो क्या एक बार में पैसा मांग के खत्म नहीं कर सकते हैं?
तो नहीं कर सकते। रीजन क्या है भाई नहीं करने का? कंपनी, सोचो, कंपनीज एक्ट 2013 में बना, उससे पहले एक कंपनीज एक्ट था 1956 में। उन सारे चीजों को अगर देखा जाए तो याद रखना, कंपनी भैया मैं तो नहीं बना रहा ना एक्ट बनाने वाले तो मेरे से भी बहुत महारथी बैठे हैं मार्केट में। मार्केट क्या मतलब संसद मान लो या मंत्री लोग, बहुत लोग बैठे हुए हैं जिनको पता है कि किस तरीके से क्या चल रहा है मार्केट में। तो अगर मैं बात करूं तो इक्विटी शेयर या किसी भी वैल्यू को दे रहे हो भाई, मेरे पास कोई एक बच्चा अगर एडमिशन लेता है, उसका एक नॉर्मल अकाउंट्स पढ़ाने का मैं फी ले लिया कि भैया मेरे को आपका फी है 5,000 रुपया दे देना मेरे को, एक नॉर्मल बता रहा हूं। तो अब उस 5,000 रुपए को आज मेरे पास वो बच्चा आया और बोला कि सर मेरे को पढ़ना है आपके पास, तो बोला भैया मेरे 5,000 रुपये एडमिशन है, आप दे दो और पढ़ो आके, कोई इशू नहीं है। क्या लगता है कि वो बच्चा एक दिन में आके मेरे पास बैठेगा और पूरा का पूरा 5,000 दे के चला जाएगा क्या? ये पॉसिबल ही नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि एक नॉर्मल तरीके से सोच कर देखना कि कोई भी बच्चा हो या कोई भी, हम ही लोग अगर कोई सामान खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले उस पर फेथ नहीं करते, बोलते हैं इसको चेक करके दिखाओ, चला के दिखाओ, फलाना ढिमकाना, सब चीज कर लेते हैं। तो कंपनी भी जब मार्केट में शेयर इशू करती है और उसका वैल्यू अगर 10 रुपया है, तो उसको भी पता है कि पब्लिक से अगर मैं पैसा मांगूंगा तो एक बार में मेरे को पैसा नहीं मिलने वाला, ठीक है ना? तो वो भी क्या करता है, अलग अलग तरीके से कंपनी से पैसा मतलब पब्लिक से पैसा मांगता है। कैसे? इस 10 रुपए को सबसे पहला चीज याद रखना कि कंपनी फर्स्ट टाइम किसी भी पब्लिक के पास खुद नहीं जाती है पैसा मांगने के लिए, खुद कभी नहीं जाती है। क्या करती है? वो बोलती है भैया कि मेरे को इतने रुपए का कैपिटल का नीड है, मैं मार्केट में इतना शेयर डाल रहा हूं, जिसको जिसको परचेज करना वो देख लो, डन। तो फर्स्ट टाइम जब पैसा कस्टमर ही ना, मतलब पब्लिक ही तो आके कंपनी को देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूं, इस चीज को बिल्कुल दिमाग में रखना। आप जब किसी कॉलेज में एडमिशन लिए होगे या लोगे आगे चल के, जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो क्या वो कॉलेज वाला आपके घर तक आके बोला था कि चलो भैया मेरे पास एडमिशन ले लो? नहीं, वो क्या किया, बस एक फॉर्म निकाला कि मेरे पास ग्रेजुएशन का एडमिशन ओपन है, जिनको जिनको इंटरेस्ट है या जिनका जिनका मार्क्स वैसा है आके मेरे पास एडमिशन ले लो, डन है। तो फर्स्ट टाइम जब आप जाके पैसा किसी को दोगे तो उस सिचुएशन को कंपनी नाम दे देता है कौन सा मनी? एप्लीकेशन मनी, ठीक है, इसको नाम क्या देता है? एप्लीकेशन मनी। दूसरा, जब आपको कंपनी शेयर इशू कर देगा, जब आपको कंपनी जो है शेयर इशू कर देगा, आपके नाम पर अलॉट कर देगा, उस टाइम जो पैसा मांगेगा उसका नाम है भैया क्या चीज? अलॉटमेंट मनी, ठीक है ना। और थर्ड वे में अगर हम बात करें तो जो बचा हुआ पैसा, जैसे 10 में मान लो शुरू में मांग लिया आपसे, 10 में आपसे शुरू में मांग लिया 3 रुपया, फिर आपसे मांग लिया 4 रुपया, 4 3 7 हो गया, तो लास्ट वाला जो पैसा मांगेगा उसको वह नाम देगा क्या चीज? कॉल मनी। कॉल मनी लास्ट का 3 रुपया। और ये कॉल मनी जरूरी नहीं कि एक ही बार में मांगे, वो उसका मन करेगा तो एक एक रुपया करके 3 बार भी मांग सकता है, जिसको फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो। अब मान लो कि एक ही बार में पूरा पैसा मांग लिया, तो आप वहां पर एंट्री कर दोगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इज इट डन? पक्का? तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है बच्चा, इस चीज को अच्छे तरीके से समझना। आप दोबारा इस वीडियो को देखना अगर प्रॉब्लम आया तो कहीं भी। और इतना तो याद है ना, जितना भी बिहारी बच्चा और झारखंडी बच्चा है, जब भी पढ़ने का मन करे एकदम प्यार से ना, तो मम्मी को बोलना कि भैया माड़ भात बना दो, ठीक ना। चावल दाल खाने के बाद बहुत ज्यादा आपको नींद आने लगता है, रोटी वोटी खाते हो तो भी नींद आने लगता है। गांव वाला देहात वाला बच्चा बनो, समझ में आ जाएगा भैया। जो आप टोकना में जो चावल डालती है ना मम्मी, तो चावल के साथ जो पानी निकलता है जिसको हम लोग माड़ भात बोलते हैं, वो खा के कभी देखो, तब जाके जो एनर्जी फील होगा ना, तो सब चीज क्लियर होता चला जाएगा,
है ना। ये जोक्स अपार्ट, आप बड़े आदमी हो भैया, आप फ्रूट्स खा लो, ब्रेड जैम खा लो, जो खाना खाओ, बस पढ़ो, है ना। तो जल्द, बहुत ही जल्द मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो है अवेलेबल कराऊंगा यूट्यूब पर। और जितने भी चैनल नए हैं भैया, इस पर जो लोग नए देख रहे होंगे वो जाकर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मैं आपका बड़ा भाई यहाँ पर बिल्कुल अवेलेबल हूँ किसी भी तरीके से प्रॉब्लम को लेकर। और कोई आपका स्पेशल कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट में डालना कि सर क्वेश्चन नंबर DK गोयल, TS ग्रेवाल, SK सिंह, जो भी हो, आप स्पेशल क्वेश्चन भेज देना कि सर मेरे को ये सॉल्व करा के दे दो। मैं आपको यहाँ से एकदम 100% एश्योरमेंट देता हूँ कि मैं वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करा के आपके पास वीडियो पहुंचाऊंगा। ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, मैं तुरंत मिलता हूँ दूसरे वीडियो में। बाय।